नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। नरकटियागंज प्रखंड के गोखुला पंचायत में पैक्स अध्यक्ष चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। मतदान की तारीख नजदीक आते ही सभी प्रत्याशी जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भाई कुलदीप लगातार गांव-गांव जाकर किसानों, युवाओं और आम ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान भाई कुलदीप ने कहा कि यदि जनता उन्हें सेवा का अवसर देती है तो उनकी पहली प्राथमिकता किसानों के हितों की रक्षा करना होगी। उन्होंने किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने, पैक्स व्यवस्था को पारदर्शी बनाने, धान एवं गेहूं खरीद प्रक्रिया को सुचारू करने तथा किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने का संकल्प दोहराया। भाई कुलदीप ने कहा कि पैक्स केवल एक संस्था नहीं बल्कि किसानों की आर्थिक मजबूती का आधार है। उन्होंने वादा किया कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे और पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेंगे। वहीं चुनावी माहौल के बीच गोखुला पंचायत में चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। ग्रामीण अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के समर्थन में राय बना रहे हैं। आगामी बुधवार को होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और चुनावी गतिविधियां लगातार गति पकड़ रही हैं। तो आप देख रहे थे वेब इंडिया न्यूज चैनल। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अहम खबरें सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें और अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं भाई कुलदीप ग्राम गोखुला के अस्थायी निवासी हूँ, जो 10 साल सदस्य के पद पे पैक्स में सदस्य पद पे निर्धारित था। इसमें अनेकों काम है, जैसे खादर, धान खरीदारी, गेहूं खरीदारी पर अध्यक्ष साहब मेरा कोई बस नहीं चलने दिए। यही दिखा कि गोदाम का पैसा आया पैक्स के द्वारा, उस पैसा का अभी तक कोई मालूम नहीं चला, आपस गया कि है। खादर का लाइसेंस बना, वो रद्द हुआ कि है ये भी नहीं मालूम है। जो राशन पानी का जो होता है PDF, वो तैयार हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ बेतिया तक हम उनके साथ में गए हुए थे, उनका कुछ नहीं पता चला। विरोध करने पे हमें सदस्यता से अलग कर दिया गया। क्या प्राथमिकता होगी अगर मौका मिले? फर्स्ट मेरा प्राथमिकता यही होगी कि जो भी होगा पहले खादर, किसानों के लिए सबसे जो भी बढ़िया काम है वो खादर है, वो हम फर्स्ट राउंड में खादर का काम करेंगे। उसके बाद जो धान खरीदारी है वो देंगे और अपने तरफ से बोरिंग और मोटर फ्री हर गांव में एक देंगे। गांव के सभी आम बैठक करके और जो भी निर्णय निकलेगा कि पूर्व साइड, दक्षिण साइड, जो भी साइड निकलेगा वहाँ एक अपने तरफ से बोरिंग और मोटर देंगे। 5 kg हो या 5 क्विंटल एक सामान खरीदारी होगा और इच्छा का जो भी उन लोगों का सरकारी दर होता है उसमें 1 रुपए का घोटाला नहीं होगा। बहुत से लोग ये भी रहता है कि शिकायत रहता है कि पैक्स में या किसी डीलर के पास हम जाते हैं तो राशन की कटौती होती है। आप क्या सोच के बैठे हुए हैं कि हाँ आप राशनदारी कट करेंगे या कैसे करेंगे? जी नहीं, 1 kg होता है ना कट, वो 1 kg नहीं, 1 ग्राम तक के कट नहीं होगा। जहाँ तक जो भी संभव है फ्री सेवा चलेगा। अभी तक हम ग्रामीण बैंक के 10 साल से BC पॉइंट रखे हुए हैं, जिसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं आया है। ये 5 साल का हमें जनता से मांग है कि हमें अध्यक्ष पद बनाया जाए और 5 साल में ये निर्णय लिया जाए कि कुलदीप द्वारा काम होता है कि नहीं। अगर 1 रुपया का भी घोटाला होता है तो दूसरा बार चुनाव लड़ने से हम इनकार है। पैक्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या खादर है। जो खादर का निदान हम 1 साल के अंदर चालू कर देंगे। हम लोग का सोच यही है जब कुलदीप अच्छा आदमी है। क्या कर सकते हैं आप? हम लोग का किसान के लिए यही हमारा है जो वो विक्रम करेगा, खाद देगा, चाहे धान खरीदेगा, जो भी करेगा वो जनता के लिए करेगा। कोई मिला है? कभी भी नहीं मिला है। जैसे हम विकलांग हो वैसे पंचायत भी विकलांग हो गया है।
आप विकलांग हैं? जी जी आपने कहा कि हम जैसे विकलांग है वैसे हमारे पंचायत भी विकलांग है। जी, समय पे कोई काम नहीं हो रहा आपको है। लग रहा है कि वर्तमान में जो कैंडिडेट है आपको कुछ कहेंगे? हम लोगों का नाम है नहीं अभी तक जुड़ पाया, 35-40 वर्ष की उम्र हो गया। उनमें सबसे बढ़िया, सबसे स्वच्छ छवि और सबसे ईमानदार जो प्रत्याशी है वो हमारे कुलदीप चाचा है, कुलदीप प्रसाद है। इनके नेतृत्व में हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है और समस्त जनता का विश्वास है कि सभी किसानों को उचित समय पे खाद, बीज और जो भी मतलब पैक्स के द्वारा सुविधाएं सरकारी आती हैं वो उचित समय पे सभी किसानों को मुहैया कराई जाए। यहाँ पे एक इंग्लिश में कहावत है कि हेड टू हेड डिसबर्समेंट, वैसा यहाँ पे कोई उनके पास सुविधा नहीं है। यहाँ गरीब का भी सुना जाएगा और जो बड़े तबके के जमींदार हैं उनका भी उसी लेवल से निष्पादन किया जाएगा। तो हम ही गांव के हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसान लोगों को। हम लोग गांव का जो भी है दर्शक है लोग, चाहे किसान भाई है लोग, उन लोगों को क्या चाहिए हम लोग से? जो पद पे हम लोग हैं उसका काम करना चाहिए। हम लोग का काम क्या है कि किसान लोगों को समय पे खाद चाहिए। उसके बाद जो उन लोगों का धान गेहूं जो भी हो है, सरकार के रेट द्वारा उनका खरीद बिक्री होना चाहिए है, जो अभी तक ये चीज देखने को नहीं मिला है। हम ये नहीं कर रहे कोई कैंडिडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमारे समय में अभी तक हम 2010 से अपने गाँव में है, कोई कैंडिडेट ऐसा कोई काम नहीं किया है। और रह गया बात जो अभी खड़े हैं, ठीक है, ये चीज देखा जा रहा है इन पे ईमानदारी पूर्वक काम करते हुए उसमें का सदस्य पहले रह चुके हैं। और दूसरा बात ये, हम लोग को उन पे पूरा भरोसा है। ये नहीं है कि कोई छिपा कर कुछ करे, उसमें का इंसान तो ये नहीं है। जो करेंगे बिल्कुल सामने करेंगे और सच के लिए लड़ेंगे और हमको भरोसा है। हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना गोदाम है ना उसका कोई नामो निशान नहीं है। हम सबसे पहले, मेरा नाम शिवम कुमार होगा। मैं गोखला पंचायत के गोखला गांव के वार्ड नंबर 4 से बिलोंग करता हूं। मेरा यही उम्मीद है इनसे कि ये अध्यक्ष बन जाए। उसके बाद सबसे पहले जो नाम जोड़ने का काम होता है वो जनरल मार्क लगाया जाए। ये नहीं कि वो मेरे पेट के आदमी है तो उनका नाम जुड़ेगा, इनका नहीं जुड़ेगा, इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं रहना चाहिए। पंचायत के हर एक गाँव में सेंटर लगा के सब किसी के दस्तावेज लेके नाम ऐड होना चाहिए इसमें। सबसे पहला ये काम। दूसरा बात, जो सरकारी योजना आता है प्रत्येक जनता के पास योजना जाना चाहिए कि क्या आया है सरकार के तरफ से, ठीक है। तीसरा बात कि जो खाद का जो समय होता है उस समय में हम लोग को उपलब्ध होना चाहिए। यही मेरा सबसे उम्मीद है।